बांका में हंगामेदार रहा धानुक सम्मेलन। भाजपा का झंडा देखकर भड़के स्थानीय धानुक कार्यकर्ता। बांका प्रदेश में अब जात के बदले जमात की राजनीति करने वाले बहुतेरे नेता नहीं बचे हुए हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी जातियों का महासम्मेलन आयोजित करने की होड़ सी मची हुई है। शुक्रवार को बांका में आयोजित धानुक उत्थान अधिकार सम्मेलन में धानुक जाति के लोगों की सभी जिलों से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल धानुक जाति के उत्थान के लिए सरकार से SC/ST का दर्जा देने की मांग के साथ साथ शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा सभी जिले में स्थापित करने की मांग प्रमुखता से की गई। महासम्मेलन में धानुक संघ के नेताओं द्वारा एक दूसरे का मान सम्मान किया जा रहा था, तभी बैठक एकाएक हंगामादार हो गया। बवाल तब खड़ा हुआ जब संगठन के प्रदेश स्तरीय नेताओं का काफिला बांका के चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में पहुंचा तो उनके लग्जरी वाहनों पर बीजेपी पार्टी का झंडा देखने के बाद बांका के स्थानीय धानुक समाज के लोग, जिनका विभिन्न राजनीतिक दलों से भी ताल्लुकात है, अपना नाक मुंह सिकोड़ने लगे। एक तरफ अधिकार सम्मेलन का बैठक और मान सम्मान का दौर चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे स्थानीय धानुक समाज के युवाओं की टोली ने उठकर सम्मेलन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। स्थानीय धानुक जाति के कार्यकर्ता रवि मंडल ने कहा कि धानुक जाति के लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। इस सम्मेलन का निमंत्रण गांव-गांव जाकर संघ द्वारा किया गया और जाति के उत्थान के लिए किसी राजनीतिक दल से हटकर संगठित होने के उद्देश्य से गांव-गांव में चंदा इकट्ठा कर बैठक बुलाई गई थी। लेकिन शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी पार्टी विशेष का झंडा लगाकर सम्मेलन में आना एक छलावे जैसा है। बांका के धानुक किसी झांसे में नहीं आएंगे। सम्मेलन में बीजेपी, JDU, राजद जैसे तमाम दलों से जुड़े नेताओं का जुटान हुआ था। देखिए, उद्देश्य साफ है। सबसे तो पहले दुख इस बात का है कि जो वर्तमान सरकार है, इनके द्वारा धानुक समाज को उपजाति घोषित किया गया है, जो कि ये जाति हैं। जो धानुक समाज उपजाति नहीं, ये जाति हैं और हमारे जाति को तोड़ करके कुर्मी बनाने का काम इन्होंने किया है, जिसके लिए हम लोग समाज में बैठ करके निर्णय ले रहे हैं। और जिस धानुक को परगला करके दिग्भ्रमित करके कुर्मी बनाया गया है, उससे भी सर्टिफिकेट कोर्ट के द्वारा मांगा जाएगा और वो कोर्ट में ये सरकार को हम लोग घसीटने का काम करेंगे। हाँ, हम लोग अलग हैं, वो पिछड़ी जाति में है, हम पिछड़ी में हैं। और एक बात कि जिस माननीय जो आज के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित हुआ है तो वो धानुक समाज है, जिनको कहीं तरजीह नहीं मिलता है, कहीं नहीं। आज बांका जिला ले लीजिए, भागलपुर जिला ले लीजिए, कौन ऐसा योजना है, चाहे विधायक फंड हो, MP फंड हो, कितने धानुक को दिया जाता है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम लोग जमात के ही राजनीति करेंगे। इसके बाद जनवरी में हम लोग अत्यंत पिछड़ा जाति का सम्मेलन करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग देखिए, हमारा देश सुरक्षित होगा तो हमारा राज्य सुरक्षित होगा, समझ गए। और हम लोग 18 साल नहीं, मसाल छाप से झोला ढोते ढोते आ रहे हैं और नया नया भर्ती हो रहा है इस पार्टी में। और जो एड़ी चोटी जीवन व्यतीत कर दिया मसाल छाप से, उसको कुछ नहीं मिला, वो सीधा हाशिए पे चला गया। उस समय हम लोग जब 2009 में बांका जिला में पार्टी का बिखराव हुआ, जिस समय दिग्विजय सिंह का टिकट कटा, उस समय यहाँ तीर उठाने वाला कोई नहीं था। हम लोगों के साथ न साधन था, न संसाधन था, न कोई संसाधन का व्यवस्था था। उस समय हम लोग एड़ी चोटी एक करके उसके बाद पुनः बांका जिला में हम लोगों ने इनको स्थापित करने का काम किया और JDU का झंडा फहरवाया था। लेकिन सभी लोगों को हम लोगों को हाशिए पे दे दिया और नया नया वैकेंसी करके, नया नया भर्ती करके उनको लाया गया। और आज जो मसाल छाप से समता पार्टी के समय से है, उस समय से लेकर के आज एक भी लोग इस पार्टी में नहीं। दूसरा जिला से भी उनसे मिलेंगे।